हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सूरज नारायण मेहर की नज़्म बहादुर बनो लेकर आए हैं। तो आज हम आपको बहादुर बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सूरज नारायण मेहर की नज़्म को पढ़ने के लिए और बहादुर बनने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूरज नारायण मेहर की नज़्म बहादुर बनो। लेकिन हम बहादुर बनने से पहले और आपको बहादुर बनाने से पहले सूरज नारायण मेहर के बारे में मुख्तसर सी मालूमात देना चाहते हैं, जो कि हमारी नज़्म के शायर हैं। तो चलिए आइए जानते हैं सूरज नारायण मेहर के बारे में। सूरज नारायण मेहर। सूरज नारायण मेहर 1863 में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, और यहीं तालीम पाई। सूरज नारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए हैं और दिल्ली में ही इन्होंने तालीम पाई है। इनका तखल्लुस मेहर, जो कि इनके नाम के पीछे लगा हुआ है, इसके ऊपर एक तखल्लुस का निशान लगा हुआ है, तो मेहर इनका तखल्लुस है। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे। यानी पंजाब में 20 साल तक इन्होंने महकमा तालीम बोलते हैं शिक्षा विभाग को, तो शिक्षा विभाग में इन्होंने मुलाजमत की है, यानी नौकरी की है। मुलाजमत यानी नौकरी। तो 20 साल तक पंजाब के शिक्षा विभाग में इन्होंने नौकरी की है। इन्होंने गज़लें, कसीदे, मसनवियाँ और क़ते भी लिखे, लेकिन नज़्म गोई उनका ख़ास मैदान है। यानी सूरज नारायण मेहर जो हैं, इन्होंने गज़लें भी लिखी है, कसीदे भी लिखे हैं, मसनवियाँ लिखी है, क़ते लिखे हैं, लेकिन नज़्म गोई इनका ख़ास मैदान है। ये नज़्म लिखने में इनको महारत हासिल थी और नज़्म को यह ज़्यादातर लिखा करते थे। नज़्म को हिंदी में बोलते हैं कविता। उन्होंने अंग्रेज़ी नज़्मों के तर्जुमे भी किए, यानी इन्होंने अंग्रेजी में लिखी गई नज़में, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पोयम, तो उन पोयम का इन्होंने तर्जुमा किया उर्दू में। उनकी बेशतर नज़में अखलाकी मौजू पर हैं। अखलाक बोलते हैं इंसान का रहन सहन, उसका बर्ताव, इंसान का तौर तरीका, जिसे हम अखलाक बोलते हैं। तो इंसानी बर्ताव की, इंसान के तौर तरीके की, इंसानी अखलाक की इनको अच्छी समझ थी, इसलिए इन्होंने अपनी ज़्यादातर नज़में अखलाकी मौजू पर लिखी हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात, बच्चों का नफ्स यानी भी ये होता है बच्चों का स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका नेचर। तो इन्होंने बच्चों की नफ्सियात यानी बच्चों के व्यवहार, स्वभाव, उम्र और दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रखा है। इन्होंने जब नज़में लिखी हैं, तो इन्होंने नज़मों को लिखते वक्त बच्चों के स्वभाव, बच्चों के नफ्स, उनकी उम्र और उनकी दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रखा है। इन्होंने सोचा कि मैं ऐसी नज़म लिखूं कि बच्चे उसको दिलचस्पी के साथ आसानी से उसको पढ़ें और उनकी उम्र के वो मुताबिक हो, ताकि बच्चों के आसानी से वो समझ में आ जाए। इनकी जो नज़म आ रही है बहादुर बनो, वो भी कुछ ऐसी ही नज़म है जिसको पढ़ने पर बच्चे आसानी से उसको समझ जाते हैं कि यहाँ पर शायर क्या कहना चाह रहा है। नज़मों की ज़ुबान सादा और सलीस है। इनकी जो नज़में हैं उनकी ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा सादा और सलीस है, यानी आसान और आम फहम ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की है, ताकि बच्चे आसानी से इनकी नज़मों को पढ़ सकें, समझ सकें और सीख सकें। तो दोस्तों, ये थी सूरज नारायण मेहर से जुड़ी हुई कुछ अहम मालूमात। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं नज़्म बहादुर बनो की तरफ। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम बहादुर बनो नज़्म को गाकर पढ़ते हैं। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पर कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। खता हो गई तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोलो, कभी गालियों पर ना मुँह अपना खोलो, कभी भूल कर भी ना तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सबक याद करना ना समझो मुसीबत,
मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, नहीं इल्म से बढ़कर दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत करो खूब मेहनत, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, न मेहनत से डरना न मेहनत से डरना, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। तो दोस्तों ये थी सूरज नारायण मेहर की नज़्म बहादुर बनो, जो हमने अभी गाकर पढ़ी है। तो आप थोड़ा बहुत तो बहादुर बन गए होंगे, और आगे ज़्यादा बहादुर बनने के लिए हम नज़्म का मुताला करते हैं। आइए बहादुर बनो। बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम। ये इस नज़्म का पहला शेर है। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम। शायर फरमाता है बच्चों को मुखातिब करके, जो स्कूल में पढ़ने वाले, जो मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको मुखातिब करके शायर फरमा रहा है कि बच्चों कोई बुरा काम तुम हरगिज़ ना करो, यानी कभी भी भूल कर भी तुम बुरा काम ना करो। बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, यानी बच्चों को कभी भी बुरी बात अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पर कायम रहो तुम। इस शेर में शायर फरमाता है सदाकत के रास्ते, सदाकत बोलते हैं सच्चाई को, तो शायर बच्चों से कह रहा है, बच्चों को मुखातिब करके, कि सदाकत के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर सीधे चलो और करो अहद। अहद का मतलब होता है वादा। जब तुम किसी से कोई वादा करो, उस वादे को निभाओ, उस वादे पर कायम रहो, वादा खिलाफी कभी ना करो। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। अब शायर फरमाता है कि अगर बच्चे बहादुर बनना चाहते हैं तो उन्हें बुरे काम से हरगिज़ दूर रहना चाहिए, बुरी बातें कभी नहीं करना चाहिए, और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, और जो हम वादा करें उस वादे को हमें निभाना चाहिए। तभी हम क्या कहलाएंगे, असल में बहादुर कहलाएंगे। तो दोस्तों ये 5 मिसरों का, यानी 5 लाइनों का एक बंद आया है। एक मिसरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इसके अंदर 5 लाइनें आई है या 5 मिसरे आए हैं। तो ये 5 लाइनें या 5 मिसरे जो इस नज़्म में आए हैं, तो ये नज़्म कहलाएगी मुखम्मस, यानी 5 मिसरों में लिखी जाने वाली नज़्म। 5 मिसरों का इसमें एक बंद है, तो ये मुखम्मस के फॉर्म में लिखी गई है। चलिए आइए पढ़ते हैं इस नज़्म का अगला बंद। अगला शेर हमारे क्या आता है, देखिए। खता हो गई तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम मनाओ। अब शायर बच्चों से फरमा रहा है कि कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को कभी ना छुपाओ, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, कभी किसी गलती को नहीं छुपाएंगे तो हमें झूठे बहाने भी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों से शायर कह रहा है कि कभी कोई ख़ता हो जाए तो उस ख़ता या गलती को छुपाओ मत, और झूठे बहाने तुम कभी भी मत बनाओ, सच सच बात सबको बताओ। अगला शेर आता है, कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच से बताओ। यानी शायर फरमा रहा है बच्चों को मुखातिब करके, बच्चों से वो कह रहा है कि कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, यानी इधर उधर छुप कर मत बैठो, क्लास में सबसे लास्ट वाली लाइन में कोने में छुप कर ना बैठो। कहाँ बैठो, बीच में बैठो, मैदान में बैठो, यानी आगे आगे सामने आकर बैठो। उस्ताद जो पूछे वो सच से बताओ, यानी उस्ताद जो आपसे सवाल या जवाब जो भी पूछे, आपसे सवाल जवाब करे, तो आप उन सवाल जवाबों का जवाब दो, यानी उस्ताद जो पूछे वो सच सच तुम उसको बता दो। कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोल लो, कभी गालियों पर ना मुँह अपना खोलो। अब शायर इस शेर में फरमा रहा है, पहले बंद में वो कह रहा है कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोलो, यानी जब हम किसी से बात करें, किसी भी शख्स से हम क्या करें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो हम जब किसी से बात करेंगे तो हम अपने लफ्ज़ों को तोल लें कि हम सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं, तो सामने वाले से हम इस तरीके से बातचीत करें कि सामने वाला हमसे खुश हो जाए, यानी इससे हम बात कर रहे हैं वो खुश हो जाए, ना कि उसका दिल टूट जाए। तो कभी ऐसी बात मत करो जो दूसरों का दिल तोड़ती हो और लोगों को वो गम में, रंज में डालती हो। तो लफ्ज़ों को तोल करके बातचीत करो, कभी गालियों पर न मुँह अपना खोलो। अब शायर इस मिसरे में फरमा रहा है कि कभी अपने मुँह से गाली गलौज मत करो, किसी को गालियाँ ना दो। कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो,
जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अब इस शेर में शायर फरमा रहा है, कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, यानी कभी भूल कर भी अपने मुंह से झूठी बातें ना निकालो। और मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो, यानी सदाकत के, सच्चाई के सीधे रास्ते पर चलो। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यही बहादुर बनने की सभी निशानियां हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि लफ्ज़ों को तोलकर लोगों से बोलो, यानी सोच समझ करके लोगों से बोलो, और कभी गालियाँ अपने मुंह से ना निकालो, और भूल कर भी कभी झूठ मत बोलो, और सच्चाई के रास्ते पर सीधे चलो। यही बहादुर बनने की मिसालें हैं। अगला बंद हमारे आता है, अगला शेर हमारा आ रहा है, सबक याद करना न समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ ये तो है ऐने राहत। यानी शायर फरमा रहा है बच्चों को मुखातिब करके कि सबक याद करना क्या है, ये कोई मुसीबत नहीं है, तो बच्चे सबक याद करने को मुसीबत नहीं समझें। ये क्या है, ये तो राहत है। यानी जब हम सबक याद कर लेंगे तो हमें क्या है, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएगी और हमें क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। यानी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। न ही इल्म से बढ़कर दुनिया में नेमत। अब ये कह रहे हैं कि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है, यानी इल्म हासिल करना बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। और इससे हमें क्या मिलती है, इल्म हासिल करने से राहत मिलती है। करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत। अब शायर फरमा रहे हैं बच्चों को मुखातिब करके, तालिब इल्म यानी विद्यार्थियों को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि हमेशा तुम्हारे मेहनत करने का ये वक्त है, तो तुम क्या करो, खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत करो, जितना तुम कर सकते हो उतनी ज़्यादा तुम मेहनत करो, क्योंकि ये तुम्हारा मेहनत करने का वक्त है। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। अब शायर फरमा रहा है कि बहादुर बनने की मिसाल क्या है कि सबक याद करना कभी मुसीबत मत समझो, क्योंकि ये क्या है, इल्म हासिल करना एक नेमत है। और अभी तुम्हारे खूब मेहनत करने का वक्त है। अगर हम खूब मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, बहादुर बन जाएंगे। अगला बंद हमारा आता है, तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना। अब शायर फरमाता है यहाँ पर कि तुम्हें मदरसे का सभी काम करना है। ये तालिब इल्म यानी बच्चों से फरमा रहे हैं कि तुम्हें मदरसे का सभी काम करना है और तुम्हें इल्म की राह से गुजरना है, यानी तुम्हें इल्म हासिल करना है। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा वक्त है इल्म हासिल करने का, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करो। तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, यानी तुम्हें ज़िंदगी में भी बहुत इम्तिहान देने हैं। तुम क्या करो, तुम मदरसे में जाओ और मदरसे का काम करो और इल्म हासिल करो, क्योंकि तुम्हें इम्तिहान बहुत सारे अभी देने हैं दुनिया में। ना मेहनत से डरना, ना मेहनत से डरना, यानी कभी ज़िंदगी में कभी तुम मेहनत से नहीं डरना। जितनी हमारी क़ुव्वत है, हम अपनी क़ुव्वत, सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कभी मेहनत से नहीं डरे। ये शायर ताकीद करता है बच्चों को। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी शायर अब फरमाता है कि बहादुर बनने की मिसाल क्या है कि मदरसे का सारा काम करना और इल्म हासिल करना और इम्तिहान ज़िंदगी में देना, और कभी इम्तिहान से, कभी मेहनत से नहीं डरना। यही क्या है, ये सब बहादुर बनने की निशानियां हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सूरज नारायण मेहर की नज़्म जो हमने अभी पढ़ी है। आइए अब देखते हैं इसके सवाल। सोचिए और बताइए, नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है। तो हमारे नज़्म का जो पहला बंद आया है, यानी पहले जो 5 मिसरे आए हैं कि बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पर कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। तो शायर पहले बंद में बच्चों से फरमा रहा है कि कभी बुरा काम मत करो और बुरी बात मुँह से मत निकालो, सच्चाई के रास्ते पर चलो और अपने वादों को हमेशा निभाओ। पहले बंद में शायर ये फरमा रहा है। किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं, हमारा आया था इसमें कि किसी से भी गुफ्तगू करने का आदाब ये हैं कि हम क्या करें, लफ्ज़ों को तोल करके बोलें और कभी अपने मुंह से गालियाँ नहीं निकालें। तो ये हमारे किसी से भी गुफ्तगू या बातचीत करने के आदाब हैं। नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर हो गई है, यानी नज़्म के अंदर इल्म की अहमियत इस तरीके से ज़ाहिर हो गई है कि इल्म हासिल करना क्या है, राहत है, और इल्म क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बताई है शायर ने। तो इसलिए इल्म की इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ पर बता दी है कि इल्म किसी नेमत से कम नहीं है। तो हमें हमेशा ज़िंदगी में इल्म हासिल करते रहना चाहिए।
تو دوستوں یہ تھی ہماری نظم بہادر بنو اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات۔ تو دوستوں چلیے چلتے ہیں اور ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی نالج کے ساتھ۔